आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। जो आज का टॉपिक है इसको आप समझे कि पुराना नियम में यीशु वचन के रूप में परमेश्वर को, जो हमें ये समझना होगा कि ये वचन को आप कई बार पढ़े हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। तो इसको समझो, इसको समझना होगा कि लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये बात सच है, लेकिन एक तरफ से गलत भी है। एक तरफ से सच है और एक तरफ सा सच भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ये सच है, लेकिन ये किसी को नहीं देखा, जिसको नहीं देखा उस परमेश्वर को अगर किसी ने दिखाया, प्रकट किया है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है, सिर्फ और सिर्फ यीशु है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है परमेश्वर को अगर किसको देखना है, किसी को देखना है, वो यीशु के द्वारा ही देख पाएगा, यीशु के द्वारा ही वो देख सकेगा। तो आपको ये समझता हो, इसका मतलब जब तक यीशु नहीं प्रकट करेगा तब तक कोई परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकता है। जब तक यीशु नहीं प्रकट करेगा तब तक कोई परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकता है। और इसकी एक वजह यह है कि जब फिलिप ने पूछा था कि मुझे पिता दिखा दे, यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में, और मुझे पिता दिखा दे, तब यीशु ने कहा, वचन 8 में कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो इस वचन को आपने अभी तक कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन इस वचन को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आज मैं आपका सामने एक अलग एंगल, ऐसा एंगल रखने जा रहा हूं जो कि वचन को सुनिए। कहते हैं कि उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने, यीशु ने, इसका मतलब यीशु ने, पुत्रों ने उसे प्रकट किया। किसको? परमेश्वर पिता को प्रकट किया, उसे प्रकट किया, मतलब परमेश्वर पिता को प्रकट किया। तो जब तक यीशु मसीह पिता को नहीं प्रकट करेगा, कोई पिता को समझ नहीं पाएगा। तो जिसके चलते लिखा है इंग्लिश में एक शब्द कि जीसस डिक्लेयर हिम, रिवील्ड हिम, मेड हिम नोन टू द नेशन। इसका मतलब क्या है? क्या इस्राइल जो राष्ट्रों को अगर किसी ने बताया कि तुम्हारा परमेश्वर है अब्राहम का परमेश्वर, इसका परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, या उसके अगले जेनरेशन को या उसके बाद के जेनरेशन, अगर उसके यीशु नहीं बताया होता तो पता नहीं चलता कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, कि परमेश्वर कौन है। तो ये तब जाकर ये वचन कहते हैं कि उसी ने उसे प्रकट किया है। तो अब एक ऐसा वचन मैं आपका सामने रखने जा रहा हूं जो कई बार आप पढ़े होंगे, लेकिन उसमें आज एक विषय खुलकर उठकर दिखती है। वो विषय आपका सामने रख रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मुस्लिम भाई हैं, खासकर को जो बाइबल पे डिबेट करता है और खासकर को इस वचन को डिबेट करता है, जैसा कि आप अहमद शेख, जो कि एक वक्त में बहुत प्रचार करते थे, बहुत बोलते थे, मर चुके हैं वो आज, लेकिन उसका चेले जकीर नायक या उसके कई डिसेबल्स इस वचन को लेकर बहुत गड़बड़ी किया है। लेकिन आज मेरी कोशिश है कि आपको इसका दूध का दूध, पानी का पानी तक होने पाए। कि मैं चाहता हूं सबसे पहले इस वचन को बहुत ठहराव के साथ एक लाइन को पढ़ेंगे। लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन 2 कहता है यही आदि में वचन के साथ था
यही आदि में वचन के साथ था। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आदि पे फ्रॉम द बिगिनिंग परमेश्वर के साथ कौन था? वचन था। तो लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वर्ड वाज गॉड, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और इसका पैरेलल वचन में दे रहा हूं, एग्जैक्टली वचन दे रहा हूं कि मिलता जुलता वचन दे रहा हूं कि इब्रानियों 1 अध्याय 1 से लेकर 2 तक में लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ता के द्वारा बातें की। क्या की? बातें की। इसका मतलब क्या है? पूर्व युग में इस वचन ने बात किया था, थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्य वक्ता के द्वारा बातें किया था। फिर आपको पता होगा कि जिसने आदि में शुरुआत में बातें किया इस वचन ने, वचन इब्रानियों 1:2 कहता है इन दोनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। वचन 1 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लेकिन वचन 2 कहता है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब है वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। इब्रानियों 1:2 कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करके अंत का दिना में पुत्रों के द्वारा हमसे बातें की। तो इसका मतलब है कि बात करते रहा और अंत में पुत्रों के द्वारा बातें की। तो अब प्रश्न उठता है कि जो आदि में वचन था वो वचन न्यू स्टेटमेंट में क्या हो गया? ये आपको समझना जरूरी है। तो ये न्यू स्टेटमेंट में क्या होगा? आपने पढ़ा होगा कि ध्यान से सुनिए। जिसको इसने लिखा था और अब शास्त्री फरीसियों उसको पढ़ते थे। जब उसको शास्त्री फरीसियों पढ़ते थे, यूहन्ना जब उनको बोल रहा था, तब तो ये सब कुछ ठीक था कि उसको लगा कि ठीक है, बिल्कुल सच कह रहा है कि आदि में वचन था, सही बात है, और वचन आदि से था, सही बात है ये भी। और पूर्व युग में बाप दादा से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके बातें करता रहा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे ही यूहन्ना वचन 14 को लिखते हैं, जब 14 को बताते हैं एक कदम आगे, तो लिखा है कि वचन 14 में लिखा है वचन देहोधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। तो किसकी महिमा देखी? इस वचन की महिमा देखी। किसके महिमा में वचन की महिमा को तुलना किया जा रहा है? परमेश्वर के महिमा किसके साथ तुलना किया जा रहा है? वचन की। तो आदि में क्या था? वचन क्या करता था? बाप दादाओं से बातें करता था। वचन किसके साथ था? वचन यहोवा के साथ था, परमेश्वर के साथ था। फिर उसके बाद में अंत के दिनों में परमेश्वर ने पुत्रों के द्वारा बातें करना शुरू करी। ये बेटा के द्वारा बातें करना शुरू करी, ये बेटे के द्वारा बातें करना शुरू करी। और ये बेटा क्या हो गया? वो बेटा हो गया देहोधारी, पुत्र हो गया देहोधारी। तो लिखा है कि इन दिनों में अंत के दिनों में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की, जिसे उसने बातें की और सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसके द्वारा सारी सृष्टि रची। इसका मतलब जो पहले वचन था वो वचन बाप दादाओं से बातें करता था, लेकिन जब वही वचन देहोधारी हो गया तो वही वचन हमसे बात कर रहा है।
तो आशा करता हूं इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। कितनी गजब की पॉइंट है, कितनी अद्भुत परमेश्वर की योजना, कितनी अद्भुत सटीक एक्यूरेट, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो आप समझे ये वचन को आप किस तरह लेते हो। मैं समझता हूं कि इस वीडियो का द्वारा आप कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। खूब शेयर करें वीडियो को, जितने हो सके शेयर करें।